आज का युग बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज के समय में हमको जॉब करने के लिए अपने संबंधों को बनाना पड़ता है, अपने ऑफिस के अधिकारियों को खुश रखना पड़ता है और अपने वर्क को समय से पूरा करना पड़ता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देते हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आज के युग में किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए आपको अपने में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए वो आज हम आपको बतलाएंगे। अगर किसी इंसान को असीम शक्तियाँ हासिल हैं तो इसका इस्तेमाल उसे किस तरह करना चाहिए। वहीं जब लगे कि वह इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी पहचान कैसे की जानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में विस्तार पूर्वक बताया है। एक शक्ति संपन्न राजा या व्यक्ति के सानिध्य में काम करने वाले व्यक्ति को अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने अर्थशास्त्र में विस्तार तरीके से बताया है। शक्ति क्या है, इसके बारे में चाणक्य ने बताया है, जब आग की लपटें किसी तक पहुंचती हैं तो वह शरीर के कुछ हिस्से या पूरे शरीर को जला सकती है। भले ही ये चंद शब्द हों, लेकिन इस कथन के काफ़ी मायने हैं। इस कथन से आपको एक ही समय में दो बातें जानने को मिल सकती हैं। पहली बात यह है कि एक नेता चाहे तो आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है या आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद कर सकता है। अगर राजा हो या अधिकारी हो, आपके साथ व्यवहार काफ़ी अशिष्ट है और आप उसका आदर नहीं करते हैं तो यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि आग तो बस आपका शरीर को जला सकती है, लेकिन राजा या अधिकारी का क्रोध आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। यहाँ तक कि आपकी मदद करने वाले भी आपसे दूरी बना लेंगे। अपने ऑफिस के अधिकारियों या बॉस को समझना चाहिए। आप किसी भी संस्थान में दिग्गज लोग या किसी बिजनेस लीडर के साथ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने बॉस की मन की स्थिति को ज़रूर समझें। राजतंत्र के दिनों में राजा के अंतिम शब्द ही कायदे कानून होते थे, लेकिन अब तो अच्छी बात यह है लोकतंत्र में हम लोग अपना प्रतिनिधि या नेता चुनते हैं, इसलिए सही नेता का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने अपना नेता चुन लिया जिसके साथ आपको काम करना है तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि उसे पूरी तरह से समझना अत्यंत ज़रूरी है। उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसका रुख कैसा है, उसकी सोच क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उसके व्यक्तिगत और संगठन से जुड़े कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसका भी हमेशा ख्याल रखें। एक बार जब एक लीडर और उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के बीच मानसिक तौर पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, लीडर और उनके नीचे काम करने वाले लोगों में गहरा लगाव विकसित हो जाता है। इस तरह दोनों मिलकर बड़े से बड़े काम को चुटकियों में निपटा सकते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। यही सफलता का भी मूल मंत्र है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें, राजा हो या अधिकारी या बॉस के अधीन काम करने वाले लोग राजा से अधिक शक्ति संपन्न होते हैं। इस मूल मंत्र को आपको हमेशा ख्याल रखना होगा।
कोई भी नेता या अधिकारी अक्सर अपने सलाहकारों और गुप्तचरों से घिरे रहते हैं। लीडर तक कोई भी सूचना इन्हीं लोगों के जरिए मिलती है। जो किसी लीडर या अधिकारी के साथ आपके संबंध बढ़ेंगे, इस बात को आप बखूबी समझ जाएंगे कि किसी भी अधिकारी या नेता की व्यवस्था का संचालन इन्हीं लोगों की बदौलत बेहतर ढंग से चल पाता है। जिस तरह आप अपने बॉस की मन की स्थिति को बखूबी समझते हैं, उसी तरह उन लोगों को भी समझने का प्रयास करें जो उसे प्रभावित करते हैं। आपको अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये तय है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना बड़े ही कुशल तरीके से कर पाएंगे। आप अपने बॉस के करीबी बन जाते हैं तो उन तक सही जानकारी पहुँचे, इसकी भी जिम्मेदारी आप पर ही होती है। अपने बॉस का विश्वास पात्र बने। आपको अपने बॉस या लीडर का विश्वास पात्र बनना बहुत ज़रूरी है। समाज में उनकी शक्तियाँ और प्रभाव आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। साथ ही ये शक्तियाँ आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। एक बात अपने ध्यान में हमेशा रखें कि नेता सिर्फ उन्हीं लोगों के समर्थन में खड़े जो उनके प्रति काफ़ी ईमानदार और समर्पित रहें। किसी भी सूरत में अपने बॉस या लीडर का समर्थन हासिल करने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ विश्वास ही है, सिवाय इसके दूसरी और कोई भी चीज़ नहीं है। आप इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि नेता एक तरह से काफ़ी बड़ी शख्सियत वाले लोग होते हैं। वे अक्सर बड़े बड़े लोगों से घिरे रहते हैं। इसके पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि यह आस्था और विश्वास ही है। आप भी इस चीज़ को समझें और खुद एक बड़ा नेता बनने का प्रयास करें। धन्यवाद।